13 साल की बच्ची ने मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के एक हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दिया। यह देखकर आसपास के लोग हैरान थे। तब डॉक्टर्स भी हैरान हो गए जब उस 13 साल की लड़की ने डॉक्टर से कहा कि आप इस बच्चे को किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। जब आप ये सारी घटना सुनेंगे तो आपको इस समाज और कानून के ऊपर गुस्सा आएगा, क्योंकि आपको इनका काला सच पता चलने वाला है। ये कहानी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के 13 साल की मासूम लड़की की है। मैं उस लड़की का असली नाम और उसके गांव का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि समाज उसे जीने नहीं देगा। मैंने इस लड़की का काल्पनिक नाम रखा है भाव्या। 13 साल की भाव्या अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती थी, जो 6 क्लास में पढ़ रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक भाव्या के स्वभाव में बदलाव आया। वो चुपचाप रहने लगी, खेलना कूदना बंद किया, और सर्दियाँ नहीं थी फिर भी भाव्या ढीले ढाले स्वेटर पहनने लगी। उसके घर वालों को ये चीज़ अजीब लगी। उन्होंने भाव्या से पूछा कि तुम ये स्वेटर क्यों पहन रही हो, जबकि ठंड भी नहीं है। भाव्या ने कोई जवाब नहीं दिया, और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक भाव्या के पेट में दर्द होने लगा। वो दर्द 13 साल की भाव्या के लिए असहनीय था। यह देखकर उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल लेके गए। जब डॉक्टर ने चेक किया तो सबको चौंकाने वाले रिपोर्ट सामने आए। 13 साल की भाव्या 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। यह बात सुनकर भाव्या के घर वाले विचलित हो गए। उनको लग रहा था कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन यही सच था। सवाल यह था कि आखिर एक छोटी सी बच्ची के साथ घिनौनी हरकत करने वाला आखिर कौन था। भाव्या की मां ने डॉक्टर से कहा कि यह अभी छोटी है, इसे रोक दो। शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा यह गैर कानूनी तो है ही, लेकिन इससे भाव्या की जान को भी खतरा हो सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते। अब भाव्या और उसके परिवार वालों को समाज का डर सताने लगा। जब ये बात सामने आएगी तो समाज के लोग उन्हें चैन से जीने नहीं देंगे, और यही हुआ। भाव्या के परिवार वाले फिलहाल भाव्या को घर लेके गए। सबका रो रो कर बुरा हाल था। भाव्या की मां ने उससे पूछा, बेटा ये सब कैसे हुआ, किसने किया? तब भाव्या अपने साथ घटी सारी सच्चाई बताने लगती है। जब आप सुनेंगे तो आपके भी आंखों से आंसू आएंगे और गुस्सा भी आएगा। तो पूरी वीडियो ध्यान से सुनिए, लेकिन इससे पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल के ऐसे ही टॉपिक के ऊपर बनाई बहुत सी वीडियो यूट्यूब ने हटा दी और मेरी मेहनत बर्बाद हो गई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। भाव्या रेगुलर स्कूल जाती थी, तभी किसी की नज़र उस पर थी, जिसका नाम है धन्ना। एक दिन धन्ना भाव्या को बहलाकर एक बंद पड़े कमरे में लेके जाता है और उसको थप्पड़ मार मार के धमकाता है और दुष्कर्म करने के लिए कहता है। अब ये उसका रोज का था। भाव्या जब मना करती तो धन्ना उसे धमकाता कि मैं तुम्हारे घर वालों को खत्म कर दूंगा, और थप्पड़ भी मारता था। आखिर 13 साल की बच्ची कर भी क्या पाती। धन्ना नाम का लड़का यहीं पर रुका नहीं। आगे जो हुआ उसको सुनकर आपको गुस्सा आएगा। भाव्या इन घिनौनी हरकतों से तंग आ चुकी थी। एक दिन भाव्या ने अपने भाई से सारी सच्चाई बता दी और उससे कहा, तुम मुझे रोज स्कूल छोड़ने और लेने आया करो। उसे लगा भाई साथ में रहेगा तो धन्ना कुछ नहीं करेगा, लेकिन आगे जो हुआ इसके बिल्कुल विपरीत था। भाव्या जब स्कूल से अपने भाई के साथ लौट रही थी, तब धन्ना ने उन्हें देख लिया और उनके पास जाकर कहा, मैं तुम्हारे भाई से नहीं डरता, और चाकू दिखाकर भाव्या और उसके भाई को उसी बंद पड़े कमरे में लेकर गया। धन्ना गुस्से में था, क्योंकि भाव्या ने अपने भाई को सब कुछ बता दिया था। इसके बाद धन्ना ने पहले तो दोनों को पीटा और भाव्या के भाई को चाकू दिखाकर कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के साथ जो भी कुछ करने के लिए कहूँगा तुम्हें वो करना होगा, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे घर को भी जला दूंगा। यह सुनकर भाव्या डर गई। अपने भाई से कहने लगी, ये जो कुछ कहता है करो, वरना ये हमें मार देगा। भाव्या का भाई भी काफ़ी डर चुका था। इसके बाद धन्ना ने भाव्या के भाई को चाकू की नोक पर भाव्या से शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा, और ऐसा ही हुआ। इसके बाद धन्ना ने भी भाव्या के साथ दुष्कर्म किया और कहा, अभी तुम घर जा सकते हो, लेकिन इसके बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हारे घर को आग लगाकर जला दूंगा। अब दोनों भाई बहन डर के मारे चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इस बात के सदमे में भाव्या का भाई किसी से बात भी नहीं कर रहा था। उसने घर से निकलना भी बंद कर दिया। जब भाव्या ने ये सारी आप बीती अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने की सोची। जब वो रिपोर्ट लिखवाने गई तब पुलिस वालों ने कहा, आप लोग धन्ना और उसके लोगों से
नहीं लड़ सकते, इसलिए इस बात को यही पर दफना दो, किसी को मत बताना। ये बात उनके गांव के सरपंच तक भी पहुंच गई। सरपंच ने उनकी मदद करने के बजाय कहा कि तुम लोगों की वजह से गांव के बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा और गांव का नाम भी खराब होगा, इसलिए तुम लोगों को गांव छोड़कर चले जाना होगा। इसके बाद भाव्या और उसके परिवार वाले गांव छोड़कर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रहने चले गए। इसके कुछ दिनों बाद जब लोगों को ये बात पता चली तब उन पुलिस वालों ने फाइनली एक्शन लिया और धन्ना को गिरफ्तार किया और उसे पॉक्सो एक्ट के तहत सजा भी हो गई। लेकिन जो 13 साल की बच्ची के साथ हुआ वो तो ठीक नहीं हो सकता। और आपको क्या लगता है, ये समाज उस परिवार को चैन से जीने दे रहा होगा? कमेंट करके जरूर बताना। और हम सबको अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। आए दिन ऐसी नई घटनाएं सामने आती रहती है और धन्ना जैसे दरिंदों के चेहरे पर तो नहीं लिखा होता, इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है।